आज क्या प्रातः क्लास है? 14 जनवरी 1969, मंगलवार। सीताराम सीताराम। देखो, सभी सन्यासी भी ऐसे ही पुकारते रहते हैं। यहाँ भी कभी कभी इनका झुंड आता है तो यही चिल्लाते हैं, ये हम पतितों को पावन करने वाले, आओ। क्योंकि ये तो तुम बच्चे समझते हैं कि पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, नई दुनिया को कहा जाता है, और पति दुनिया कहा जाता है कलयुग को, पुरानी दुनिया। अभी कहाँ बैठे हो? कलय क्लेश के युग वाले कलय युग में अंत में बैठे हो। क्योंकि जिसको पुकारा है बाबा, आय कर करके हम सबको पावन बनाओ, हमको मन किसको, हम आत्मा को। समझा ना? आत्मा पतित से पावन बनेगी, शरीर तो पावन नहीं बनेगा। क्योंकि आत्मा को ही पवित्र बनना है, और शरीर को तो जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो नई दुनिया में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पतित हो जाती है तो शरीर भी पतित मिलेगा। ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये मिट्टी का पुतला बनाते हैं ना, ये पुतले बनते हैं। कभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा कोई मिट्टी का पुतला है, नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, और वो आत्मा खुद ऐसे ऑर्गन्स, जैसे ये माउथ है, उनसे कहती है, पुकारती है कि हम पतित बन गए, आकर के पावन बनाओ। ठीक है ना? अच्छा, बाप ने समझा दिए है कि बाप आकर के पावन बनाते हैं। और ये जो 5 विकार रूपी रावण हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये रावण के 5 मुख है ना, वो पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, और पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी कलयुग है ना बच्चे?
अभी तुमको स्मृति दिलाई कि तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे तुम संग के रंग में नीचे आए। इतने इतने जन्म तुम ले ले करके नीचे आए, 84 जन्म। और अभी तो बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में आ पड़े हो। अभी 84 जन्म पूरा हुआ। ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, जैसे झाड़ का अभी बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, क्योंकि मैं बीज ऊपर में रहता हूं ना। और मुझे ऐसे बुलाते हैं, ये परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, अंग्रेजी में भी कहते हैं, लिबरेटर भी। अभी ऐसे नहीं कहते, हर एक अपने लिए ही मांगते हैं। लिबरेट भी एंड गाइड भी। मांगते हैं लिबरेट मी, गाइड मी, मुझे छुड़ाओ भी और मेरा पंडा बन करके घर में ले जाओ, शांति धाम में ले जाओ। देखो यहां जो भी सन्यासी वगैरह आते हैं वो आएंगे, बोलेंगे स्थायी शांति कैसे मिले। अब स्थायी शांति तो मूल वतन में, जहां हम आत्माओं का निवास है, जहां से आते हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, वहां मूल वतन में शरीर तो नहीं होता है ना बच्ची। वहां आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता, नंगी रहती है। नंगी होने का मतलब ऐसे नहीं कि कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये चोला है, यही कपड़ा। तो नहीं नहीं, वहां चोला और कपड़ा नहीं होता है, शरीर नहीं होता है। तो देखो उल्टा उठाया है नागा बाबाओं ने। तीर्थ यात्राओं पर जब जाते हो तब मानो कुंभ का मेला लगाता है तो नंगे बहुत आते हैं। उनको नागे कहा जाता है, नंगे। अभी उसने तो उल्टा उठाया। बाप कहे कि बच्चे तुम लोग वहां बिगर शरीर रहते हो, आत्मा बन करके रहते हो। तो आत्मा इतनी बिंदी के समान है। जब अपने घर में रहते हो नंगे रहते हो,
वहां शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता है। तो उन नागों ने ये उल्टा उठा लिया है, वो नंगे रहते। अभी नंगे रहने का कोई मतलब है? मनुष्य तो चोला चाहिए जिससे वो धंधाधोरी करे। ये तो कोई उल्टा उठाया हुआ है, जो नागे नगन होके रहते हैं। उसमें भी पुरुष सब नगन वो करके रहते हैं, स्त्रियां नहीं रहती हैं। स्त्रियों को तो ढक चाहिए, शरीर बल चाहिए, तो यूं कपड़े भी चाहिए। स्त्री नंगी नहीं रहती, ये कायदा नहीं है। तुम बच्चे को पता नहीं है। कुंभ का मेला कभी देखा या नहीं देखा है? तो तुम देखेंगे तो नागे देखेंगे, छोटे भी देखेंगे, पर वो भी नंगे रहेंगे। तो बाप ऐसे थोड़ी ही कहते हैं। अभी बाप बच्चों को क्या कहते हैं, ये बच्चे जब तुम अपने घर शांति धाम में रहते हो ना, या निराकारी दुनिया में, वो भी दुनिया है ना बच्चे, निराकारी आत्माओं की दुनिया है। ये जो बच्चे आए हैं, ये मीठे मीठे से कील दे बच्चे तो हैं। इनको ये सीढ़ी पर समझाओ, समझाओ कि कैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं। अभी उतरते उतरते हमको 84 जन्म लग गए। अभी सबको तो 84 जन्म नहीं मिलते हैं, नहीं। ये तो 84 जन्म मैक्सिमम है, बस बेहद 84 जन्म। फिर कोई ऐसे भी है एक जन्म भी लेते हैं। तो हमेशा 1 to 84, क्योंकि आत्माएं तो शांति धाम से आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को पावन बनाने, क्योंकि ये लोग को क्या कहते हैं, क्या सभी चिट्ठी लिखते हैं, लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो दोनों बाबा, शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाबा, और फिर ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव, एडम दादा। तो देखो
ये दादा में बाप आते हैं। तो दादा तो साकार है, बाप तो निराकार, तो मुख चाहिए। तो बाप कहते हैं देखो 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो मैंने जब मुझे बुलाया कि हे पतित पावन बाबा, ये किसने बुलाया? आत्मा ने बुलाया ना बच्चे। आत्मा ने न शरीर से बुलाया, मुख द्वारा बुलाया। तो आत्मा तो इसमें सभी कुछ करती है ना। शरीर तो एक पिंड है, उन तत्वों का बना हुआ। वो तो जड़ तत्व है, वो तो मिट्टी हो जाती है। आत्मा तो मिट्टी नहीं होती है ना। तो अब आत्माओं ने बुलाया, या कहें जीव आत्माओं ने बुलाया, जीवित आत्मा ने। क्यों बुलाया? क्योंकि इस समय में दुख है, कलह क्लेश का युग है, अकाले मौत भी हो जाती है। काल जब चाहिए तब ड्रामा के प्लान अनुसार आ जाता है। ये है ड्रामा। काल आ जाता है तो छोटे भी मर पड़ते हैं। और वो वहां सतयुग में तो अकाले मौत किसको होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां तो कोई भी बैठे बैठे ये गिर गया, क्या हुआ भाई, हार्ट फेल हुआ, मर गए। और वहां सतयुग में ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है बच्चे। उसका नाम ही देखो कितना अच्छा है। नाम कहने से ही खुशी होती है। स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, ये अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, क्योंकि भाषाएं अलग अलग है ना। तो यहां भारत में स्वर्ग कहते हैं जिसको। उसको ये जो क्रिश्चियन लोग हैं वो पैराडाइज कहते हैं। अब वो स्वर्ग का सुख लेते हैं भारतवासी। और कोई भी खंड में रहने वाले, कोई भी धर्म वाले ये 84 जन्म नहीं ले सकते। क्योंकि वो तो आधा पूरा होते हैं जब ही कल्प। इस दुनिया की जब आधा होती है उसे की बाद पहले पहले इस्लाम आते हैं, फिर बौद्धी आते हैं, फिर क्राइस्ट आते हैं। तो ये तो तुम अभी जानते हो कि बरोबर जब भारत में देवी देवताएं थे तब और कोई धर्म नहीं थे।
ये चंद्रवंशियों का राम राज्य भी नहीं था। पीछे ये राम राज्य आया। तो जब कोई इस्लामी या बौद्धी राज्य नहीं था, देखो बुद्धि से काम लेना होता है ना। ये मनुष्यों को मालूम ही नहीं है। ये बाप समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि मनुष्य तो घोर अज्ञान अंधकार में है। क्योंकि कह देते हैं ये जो दुनिया की आयु है पुरानी और नई होती है ना बच्चे, सतयुग और कलयुग। तो देखो वो नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग। तो अभी तो कलयुग है, सतयुग को कितना बरस हुआ। तो ये तो जो शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों से ये साधु और संत पढ़ करके सुनाते हैं, वो बोलते हैं और लाखों बरस हुआ। कल्प की आयु में लाखों बरस रहते हैं। 1-2 लाख नहीं, लाखों बरस। क्योंकि कलयुग की आयु ही अभी 40,000 वर्ष कहते हैं। तो कहते हैं अभी तो कलयुग बच्चा है, छोटा है, और यहां कलयुग की आयु आकर के पूरी हुई है। जो तुम आए हो फिर से बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, बेहद की बाप से, क्योंकि बेहद का बाप ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं। और धर्म पिताएं तो हद के मनुष्यों के बाप है ना, उनके फॉलोअर्स तो हद में बनते हैं। अरे तुम तो स्वर्ग के वासी थे, समझा ना। 5,000 वर्ष हुआ तो तुम सभी स्वर्ग के वासी थे। क्योंकि बाप जब आते हैं तो स्वर्ग ही स्थापन करते हैं, और कोई धर्म पिताएं कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। सुख की दुनिया जहां सुख ही सुख हो। तो जो बाकी हैं, बाकी जो आते हैं सभी, वो कहां है? वो सब शांति धाम में, घर में, जिसको कहा जाता है स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। उस घर में हम आत्माएं निवास करते हैं, शांति में एकदम। क्योंकि शरीर बिगड़ है, कुछ बोल नहीं सकते। बाकी इतना जरूर है कि जो भी आत्माएं जहां भी रहते हैं, वो सभी आत्माएं ये पार्टधारी हैं। तो उस समय उन लोग का पार्ट नहीं है जब शांति धाम में रहते हैं, आत्मलोकों में। हाँ, पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को, सब आत्माओं को।
पर वहां शरीर नहीं होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। आत्मा शांत रहती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। उसको मूल वतन भी कहा जाता है, आत्माओं का वतन। तो ये कौन बैठ करके समझाते हैं? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये कोई भी बात शास्त्र भले हैं, वो भी गीता, परंतु वो जो शास्त्र हैं वो तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना बच्चे। और बेर का बाप तो अभी सुनाते हैं, और जब सुनाते हैं और विनाश हो जाता है। अभी विनाश हो जाएगा तो सब सब जल करके भस्म हो जाएंगे। कोई भी शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि सतयुग नई दुनिया में न शास्त्रों की दरकार ही नहीं है। सतयुग में कोई भी भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए शास्त्रों की दरकार ही नहीं है। 14 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। अब जब देवताएं ही नहीं होते हैं, वो खुद ही देवता बन जाते हैं। तो देवताएं तो भक्ति नहीं करते हैं ना। भक्ति तो बाद में मनुष्य करते हैं देवताओं की। वो है देवताओं की दुनिया, आधा कल्प। ये मनुष्यों की दुनिया। क्योंकि ये मनुष्यों की दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है रावण की दुनिया। और वो है राम की दुनिया। ओम शांति।